तो बड़ी खबर रूस और तालिबान को लेकर, जहां पर रूस ने तालिबान पर ऐतिहासिक फैसला लिया है। रूस ने तालिबान पर बड़ा ऐलान किया है। तालिबानी सरकार को रूस ने मान्यता दे दी है। तो बड़ी खबर रूस और तालिबान सरकार को लेकर। अफगानिस्तान में इन दिनों तालिबान की सरकार है और भारत के लिहाज से भी रूस का ये फैसला बेहद अहम हो जाता है। और अहम इसलिए भी क्योंकि रूस अब वो पहला देश बन गया है जिसने तालिबान को मान्यता दे दी है। तालिबान की जो सरकार है अफगानिस्तान में, उसे मान्यता दी है। और इसे मान्यता देते हुए पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। पुतिन ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में तालिबान का साथ आना अहम कदम है। उधर तालिबान ने भी रूस के इस कदम को बहादुरी भरा फैसला बताया है। और इस फैसले के बीच तस्वीरें भी सामने आई हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब तालिबानी सरकार को रूस की ओर से मान्यता दी गई है। भारत के लिए ये कैसे एक अच्छा कदम माना जा रहा है, वो समझने से पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें तालिबान का जो व्हाइट शहादा फ्लैग है उसे अफगान एम्बेसी जो मॉस्को में है उसके ऊपर लहराया गया। जो तालिबानी सरकार का झंडा जो है वो आपको यहाँ पर रूस में लहराता हुआ नजर आएगा। और ये वो झंडा है जिससे पाकिस्तान इन दिनों खौफ खाता है। और इस खौफ के बीच रूस ने इसे लेकर बयान दिया है। रूस की ओर से कहा गया है कि हम मानते हैं कि अफगानिस्तान में इस्लामी अमीरात की सरकार को आधिकारिक मान्यता देने का जो काम हमारे देश के बीच हुआ है वो विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के लिए उपयोगी साबित होगा। और द्विपक्षीय सहयोग जो है उसके जरिए जो है ये विकास को और ज्यादा गति देगा। पुतिन के इस फैसले को एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो क्षेत्रीय प्रभाव था उसे अब यहाँ पर इस रीजन में चुनौती मिलेगी। उधर पाकिस्तान के साथ जिस तरह के संबंध अफगानिस्तान के हाल फिलहाल के दिनों में हैं, उसे देखते हुए भी जो अफगानिस्तान की जो स्थिति है अब वो पाकिस्तान के मुकाबले और बेहतर हो सकती है। यानी कि पाकिस्तान को अब तालिबान सरकार से डील करने में ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा भी माना जा रहा है। और वो भी ऐसे दौर में जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को तटस्थ दिखाने की कोशिश में भारत का साथ नहीं दिया था। ऐसे में अब इस रीजन में रूस की भी एक डायरेक्ट एंट्री आप इसे कह सकते हैं। और ये एंट्री भी ऐसे दौर में जब पाकिस्तान के साथ तालिबानी सरकार के एक जमाने में अच्छे संबंध होने के कयास लगाए जाते थे, लेकिन दोनों के बीच टकराव की स्थिति जो है टीटीपी को लेकर खास तौर पर देखने को मिली है, उससे दोनों के रिश्तों की खटास जो है वो दुनिया जानती है। और यही वजह है कि जो तालिबान की सरकार है उसे अभी तक पाकिस्तान ने मान्यता नहीं दी, लेकिन रूस ने अब ये स्वीकार कर लिया है। और इस स्वीकारता के बीच पाकिस्तान का जो क्षेत्रीय प्रभाव है वो यहाँ पर कमजोर हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे का तर्क ये है कि अब अफगानिस्तानी सरकार जो है वो रूस के जरिए दुनिया के बाकी देशों के साथ में अपने संबंध जो है वो सीधे तौर पर बना सकती है। लेकिन जो बड़ी बात है कि भारत को इससे क्या हासिल हो सकता है, तो बता दें कि रूस और भारत की जो दोस्ती है वो दुनिया जानती है। और पाकिस्तान इसमें कई मौकों पर पिसता हुआ दिखा है। और भारत और रूस की दोस्ती और साथ ही भारत और तालिबान के जो संबंध 2021 के बाद से धीरे धीरे सुधरे हैं, उनमें और प्रगाढ़ता जो है वो यहाँ से आ सकती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अगर हाल ही में आपको याद होगा तो जो भारत के विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने तालिबान के नेताओं से कुछ समय पहले मुलाकात भी की थी। और अब जब रूस ने भी तालिबानी सरकार को मान्यता दे दी है तो वैश्विक मंच पर तालिबान को वैधता मिलेगी और भारत को भी अफगानिस्तान में जो उनका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है उन्हें भी और मजबूत करने का अवसर भारत को मिलेगा। हालांकि इस निर्णय के बीच तालिबान का भी बड़ा बयान सामने आया है। तालिबान की ओर से कहा गया कि एक साहसी निर्णय है जो दूसरों के लिए एक उदाहरण बनेगा। मुताकी जो हैं उनकी तरफ से ये बयान जो है वो दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब जब मान्यता की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो रूस इसमें सबसे आगे खड़ा नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर तालिबान की ओर से रूस की जबरदस्त तरीके से तारीफ की जा रही है। हालांकि इस बीच आपको याद होगा कि हाल ही में जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव खत्म हुआ था, तो उसके बाद में चीन में एक खास मुलाकात हुई थी जिसमें चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है उनके विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। लेकिन अब चीन के पाले में जाते इस तालिबान को अब रूस ने अपने पाले में करने की कोशिश की और जोरदार कोशिश की है।
जिसका असर आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, आप कैसे देखते हैं? आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। धन्यवाद।